क्लिप नंबर 230। इस क्लिप में कुरान पाक की सूरह मायदा का तारुफ और इस सूरत की पहली आयत की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सरातुल जनान समात फरमाएंगे। सूरतुल माइदा, सूरह मायदा का तारुफ। मकाम नुज़ूल, सूरह मायदा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। अलबत्ता ये आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम हुज्जतुल विदा के मौके पर अरफा के दिन मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में इस आयत की तिलावत फरमाई। रुकू और आयात की तादाद, इस सूरत में 16 रुकू और 120 आयतें हैं। माइदा नाम रखे जाने की वजह, अरबी में दस्तरखान को माइदा कहते हैं और इस सूरत की आयत नंबर 112 ta 115 में यह वाकया मज़कूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आसमान से माइदा यानी खाने के एक दस्तरखान के नुज़ूल का मुतालबा किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माइदा के नाजिल होने की दुआ की। इस वाक़े की मुनासिबत से सूरत का नाम सूरह माइदा रखा गया। सूरह माइदा के फ़ज़ाइल। नंबर 1, इस सूरत की एक आयत मुबारका के बारे में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक यहूदी ने उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप अपनी किताब में एक आयत की तिलावत करते हैं, अगर वो आयत हम यहूदियों के गिरोह पर नाजिल हुई होती तो जिस दिन ये नाजिल होती हम उस दिन को ईद बनाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वो कौन सी आयत है? इस यहूदी ने अर्ज की, वो ये आयत है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तर्जमा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हम उस दिन और उस जगह को भी जानते हैं कि जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम पर यह आयत नाजिल हुई। जब यह आयत नाजिल हुई उस वक्त हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम जुमा के दिन अरफात के मैदान में मुकीम थे और जुमा और अरफा दोनों मुसलमानों की ईद के दिन हैं। नंबर 2, हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह माइदा नाजिल हुई और उस वक्त आप अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर सवार थे तो सवारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोझ उठाने की ताकत न रही, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम सवारी से नीचे तशरीफ ले आए। नंबर 3, हजरत मुजाहिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने मर्दों को सूरह माइदा और औरतों को सूरह नूर सिखाओ। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाते हैं, सूरह माइदा में चूंकि मर्दों के लिए बहुत ज़ज्र तौबीख डांट डपट है, इसलिए इन्हें सूरह माइदा सिखाने का हुक्म दिया गया और सूरह नूर में औरतों के लिए बहुत ज़ज्र तौबीख यानी डांट डपट है कि इसमें वाक़या इफ़क और ज़ीनत के मकाम ज़ाहिर करने की हुर्मत वगैरह उन चीज़ों का बयान है जो औरतों से मुताल्लिक हैं, इसलिए इन्हें सूरह नूर सिखाने का हुक्म दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आमि इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। तर्जमा, ए ईमान वालो, तमाम अहद पूरे किया करो, तुम्हारे लिए चौपाए जानवर हलाल कर दिए गए सिवाय उनके जो आगे तुम्हारे सामने बयान किए जाएंगे, लेकिन एहराम की हालत में शिकार हलाल न समझो, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म फरमाता है। औफू बिल उक़ूद, तमाम अहद पूरे करो। उक़ूद का माना अहद हैं, इन्हें पूरा करने का हुक्म दिया गया है। इससे मुराद कौन से अहद हैं, इस बारे में मुफस्सिरीन के चंद अकवाल हैं। नंबर 1, इमाम इब्ने जुरैज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि यहाँ अहले किताब को खिताब फरमाया गया है और माना यह है कि ए अहले किताब के मोमिनों, मैंने गुज़िश्ता किताबों में सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और आप अलैहिस्सलाम की इताअत करने के मुतालिक जो तुमसे अहद लिए हैं वो पूरे करो। नंबर 2, बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि इस आयत में खिताब मोमिनीन को है, इन्हें अपने अहद पूरा करने का हुक्म दिया गया है। नंबर 3, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि इन उक़ूद यानी अहदों से मुराद ईमान और वो अहद हैं जो हराम व हलाल के मुतालिक कुरान पाक में लिए गए। नंबर 4, बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि इसमें मोमिनीन के बाहमी मुआहदे मुराद हैं। उहिल्लत लकुम, तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए, यहाँ से हलाल जानवरों का बयान किया गया है। चुनांचे फरमाया कि जिनकी हुर्मत शरीयत में बयान हुई है उनके सिवा तमाम चौपाए तुम्हारे लिए हलाल किए गए। इसमें उन कुफ्फार का रद है जो बुतों के नाम पर छोड़े हुए जानवर बहीरा, साइबा वगैरह को हराम समझते थे
اس سے معلوم ہوا کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرام فرما دیں۔ حلال کے لیے خاص دلیل کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حلال کی دلیل ہے، جس طرح اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کو ہیلے بہانوں سے حرام بلکہ شرک قرار دیتے رہتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور تم حالت احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، جبکہ دریائی شکار جائز ہے۔ خیال رہے کہ محرم یعنی احرام والے کا شکار کیا ہوا نہ محرم کو حلال ہے نہ غیر کو، احرام خواہ حج کا ہو یا عمرے کا۔ اس صورت کے آخر میں بھی محرم کے شکار کے مسائل کا بیان آئے گا۔